ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती। संगीत सरिता। श्रोताओं नमस्कार। मेरी संगीत यात्रा ज्येष्ठ और विद्वान सारंगी वादक पंडित राम नारायण द्वारा प्रस्तुत इस श्रृंखला की ये है अगली कड़ी। संगीत सरिता के सज्जनों, मित्रों, अब मैं एक दफा वापस वो बात करूंगा जो मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी। जैसे कि मैंने कहा कि 2,000 आदमियों के हॉल में मैं माइक्रोफोन के बगैर बजाता था। हमारे रेडियो का कंट्रीब्यूशन तो मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही कि हर बड़ा आर्टिस्ट रेडियो से होके गुजरा। रेडियो का मैक्सिमम फ़ायदा हुआ, लोगों को सुनने मिला। लेकिन यहाँ पर ये बता देना ज़रूरी है कि इसमें थोड़ी सी हमारी गलतियाँ हुई, जिसकी वजह से यहाँ पर ये काम नहीं हो सका कि 2,000 आदमियों का हॉल हो और विदाउट माइक्रोफोन कोई प्रोग्राम हो जाए। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो टोनल क्वालिटी वाद्य संगीत में या कंठ संगीत में जो डेवलप होनी चाहिए, पढ़ा नहीं जाता है। संगीत को सुना जाता और गाया जाता है और बजाया जाता है, तो उसमें भक्ति तो प्रधान है ही है। उसके बाद शिक्षा दीक्षा अच्छी होनी चाहिए। फिर उसके बाद टेक्निकल जो खामियां हमारे में रह जाती है कि जैसे कि फिर टोनल क्वालिटी के बाद एक तबला बजाने वाले के दोनों हाथ अच्छे होने चाहिए, बायां और तबला दोनों। एक सारंगी प्लेयर के दोनों हाथ अच्छे होने चाहिए, गज का हाथ और लेफ्ट हैंड। जब भी उसमें से वो टोनल क्वालिटी पैदा होगी और वेरिएशन अलग अलग रंग, जैसे मैंने कहा था 100 रंग सारंगी के, तो 100 रंग नहीं 25 ही सही, लेकिन उसके लिए भी दोनों हाथों का होना बहुत ज़रूरी है और टेक्निक का डेवलपमेंट होना भी बहुत ज़रूरी। इसी तरह से कंठ संगीत में सारे गामा पाधा निसा, तो ये स रे ग म प ध नि सा ये गलत हो जाएगा। हर एक सुर के साथ मात्रा लगनी चाहिए सा, तो उसका जो टोनल क्वालिटी है वो अलग तरह से आएगा। और ये चीजें सिखाना गुरुओं का काम होता है। गुरु भक्ति हमारे यहाँ कहते हैं दीक्षा शिक्षा और प्रख्या। पहले देखना चाहिए कि कौन गुरु इस काबिल है कि मैं उससे सीखूं। देख लिया, उसके बाद सीखना। सीख लिया, उसके बाद उसको परखना कि जो भी कुछ मैंने सीखा वो ठीक भी है या नहीं। वो होता है सत्संग से। तो हमने नाम तो कर लिया, टोनल क्वालिटी अगर इम्प्रूव नहीं हुई, एक सितार के 2 तुम्बे होते हैं, एक माइक्रोफोन होता है मिजराफ के पास और एक माइक्रोफोन दूसरे तुम्बे के पास लगाया जाता है आजकल, क्योंकि माइक्रोफोन की वजह से रेडियो सेट पे तो आवाज़ बहुत ही अच्छी आएगी, लेकिन एक्चुअल गाने वाले की या बजाने वाले की टोनल क्वालिटी की क्या क्वालिटी है उसमें, वो तो तभी पता लगेगा कि विदाउट माइक्रोफोन वो 400 आदमियों के या 1000 आदमियों के लिए बजाएगा। और पहले ऐसा होता था, जैसे कि हमारे स्टेज पे जब माइक्रोफोन नहीं होते थे, और मैंने भी देखा है पहले के आर्टिस्ट माइक्रोफोन की तरफ देखते ही नहीं थे, और माइक्रोफोन के दुर्गुणों से बचने के लिए गुरु लोग शिक्षा देते थे कि जो माइक्रोफोन है ये तुम्हारी आवाज़ खराब कर देगा, तो इससे दूर रहना, इसमें कुछ ऐसी पावर है। तो लोग बागों को एक डर रहता था, कर ये तो खराब चीज़ है। तो इसी बहाने उनका जो आवाज़ कलाम है
वो दूर तक जाता था और सब लोग सुनते थे। मैंने देखा ओंकारनाथ ठाकुर रंग भवन में गाते थे और माइक्रोफोन बहुत दूर होते थे और सब जगह उनकी आवाज़ पहुंचती थी। अब मैं देखता हूँ हमारे यहाँ कुछ कलाकार ऐसे भी हैं जो माइक्रोफोन से बड़ा प्यार करते हैं। तबला प्लेयर को भी आजकल 2 माइक्रोफोन चाहिए, एक बाएं के लिए एक तबले के लिए। एनीवे, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये सारी चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत इसलिए है कि बेसिक नुकसान नहीं हो। जो साधना के साथ जिन जिन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए उसमें ये भी एक है। ये जो मैंने कहा कि गाने वालों को कहा जाता था कि माइक्रोफोन से बचना ये बड़ी नुकसानदेह चीज़ है, तो वो इसीलिए कहा जाता था कि तुम अपना गला का टेक्निक बढ़ाओ ताकि तुम्हारी वॉल्यूम अच्छी रहे, अच्छी तरह से प्रोनाउंस कर सको, आवाज़ में दम आए, लाउड हो वो। और माइक्रोफोन की हेल्प होने से वो ना वो लाउड होगी और ना इम्प्रूवमेंट होगी, और दिन पे दिन उस पर ज़्यादा डिपेंड करते जाओगे। आजकल हम देखते हैं सब गाने वाले माइक्रोफोन बिल्कुल होठों से लगा के रखते हैं। इसका मतलब है कि उनसे वो गलती हो गई है और नुकसान हुआ उसका। और वही बात इंस्ट्रूमेंट के लिए भी है। अगर टेक्निक अच्छा हुआ और माइक्रोफोन पे डिपेंड नहीं करते जो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, उन्हीं की टोनल क्वालिटी अच्छी हमेशा रहती है। इस बात के साथ मुझे एक छोटी सी बात याद आ गई है। नेल गोतस्की, ये एक रशियन वायलिन प्लेयर है, मेरी दोस्त है, फ्रांस में रहती है, पेरिस में। मैंने कुछ कॉन्सर्ट उनके सुने हैं और मुझे बहुत पसंद आए, तो उन्होंने मुझे अपने घर पे बुलाया खाने के लिए। तो मैंने उनसे पूछा कि आपकी जो वायलिन की टोनल क्वालिटी है ये बहुत लाउड है, 4-5 हज़ार आदमियों के हॉल में आप अकेली बजाती हैं और सभी तक वो आवाज़ पहुंचती है, इसकी क्या वजह? तो उसने मुझे बताया, मेरे घर में देखिए ये टेप रिकॉर्डर है, ये ग्रामोफोन मशीन है, ये रेडियो है, ये टेलीविज़न है, ये मैं सब ऑन कर देती हूँ फुल वॉल्यूम पे और फिर प्रैक्टिस करती हूँ। तो अगर मेरी आवाज़ इनमें भी सुनाई दे तो इसका मतलब मेरी टोनल क्वालिटी और मेरे बो की टेक्निक, गर्स की टेक्निक, लेफ्ट की टेक्निक डेवलप हो रही है। तो इस तरह से वो प्रैक्टिस करते हैं। तो ये सारी बातें आपके सामने मैंने रखी है। आज का कार्यक्रम का समापन काफ़ी मल्हार जो मैंने कंपोज किया है राग, वो मैं आज आपको सुनाऊंगा।
मेरी संगीत यात्रा पद्म विभूषण पंडित राम नारायण द्वारा प्रस्तुत श्रृंखला की ये थी 9वीं कड़ी। तबले पर संगत विश्वनाथ मिश्र, तकनीकी सहयोग बिनीता ढोलकिया और प्रदीप शिंदे, प्रस्तुति सहयोग वीना रायसिंघानी, प्रस्तुतकर्ता कांचन प्रकाश संगीत। Ba-da-da-da